साला जब बड़ा पैसा लगता है उसमें प्रॉफिट ही नहीं होता है, और जब छोटा कैपिटल सिर्फ 2500 रुपया का जो है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और उसमें 1543 रुपये का आज एक्सपायरी का दिन था, तो आज इतना प्रॉफिट हुआ है। और अभी छोटा कैपिटल में सिर्फ 25-30 रुपये से इतना बना ले रहे हैं, और उसमें 10-20 हज़ार रुपये लगा के पूरा लॉस ही लॉस। प्रॉफिट करते 4-5 दिन प्रॉफिट, एक दिन इतना बड़ा लॉस कि साला सब कैपिटल साफ। साला ये लाल और हरा कैंडल में ही पूरा यहाँ पे कैरियर छुपा हुआ है, इस लाल और हरा कैंडल में ही। यही समझ में नहीं आता है, बताओ। यही कैंडल लोगों को बर्बाद कर देता है, और यही कैंडल लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है। चलो बस बाय और सेल का ही तो यहाँ पे गेम है, और क्या है। लेकिन चलो यही सबसे बड़ा मुश्किल है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे अच्छों का तेल निकाल देता है ये मार्केट। 5-6 दिन प्रॉफिट करता है, एक ही दिन साइकोलॉजी ऐसा खराब हो जाता है कि साला सब प्रॉफिट उड़ा के सब खत्म, उल्टा कैपिटल भी पॉकेट से भी दे के चले जाते हो। यही सब जब मार्केट उल्टा डायरेक्शन में जब जाने लगता है ना, तो तुम यार निकलते ही नहीं हो। और जब प्रॉफिट वाला डायरेक्शन में जाता है कोई भी ट्रेड, उस समय से फटाक से निकल जाते हो, समझे। और जो टीक गया ना, वही यहाँ का बादशाह कहलाता है। मार्केट हर तरह से उसको थप्पड़ मार मार के, रुला रुला के सब उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। और इसी साल एनएससी ने जो है कि रिपोर्ट जारी किया है ना कि 89% जो रिटेल ट्रेडर है साला लॉस ही कर रहा है। साला ये 11% वाले लोग साला पैसा लेके जा रहे हैं। छोटा कैपिटल में से प्रॉफिट होता है यार, और जब बड़ा कैपिटल लगाते हैं वहीं पे लॉस हो जाता है। यहाँ पर देखिए 90 रुपये में बाई किया, 110 रुपये में इसको बेचा, तो यहाँ पे 20 पॉइंट मिला, यहाँ पे 510 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 84 रुपये में ख़रीदा, ये ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था। और फिर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सब जगह प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक जगह पे लॉस है। साला जब बड़ा पैसा लगता है उसमें प्रॉफिट ही नहीं होता है, और जब छोटा कैपिटल सिर्फ 2500 रुपया का जो है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और उसमें 1543 रुपये का आज एक्सपायरी का दिन था, तो आज इतना प्रॉफिट हुआ है। जब थोड़ा पैसा बड़ा होता है उस टाइम में सारा समझ में नहीं आता है, और साइकोलॉजी मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता है। और साला जब छोटा कैपिटल लगाते हैं उस समय जो है कि प्रॉफिट होने लगता है। कब सुधरोगे यार तुम। पिछला वाला भी एक स्क्रीनशॉट है पिछला एक्सपायरी का, उसमें भी देखिए। अरे यार उसमें भी देखो, यहाँ पे 1700 का सिर्फ यहाँ पे था। हाँ 1700 नहीं है, इसमें 3000 का कैपिटल था। 3000 का कैपिटल में तुम इतना बनाए हो, यहाँ पे सिर्फ लॉस किए हो। यहाँ 125 रुपये प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट। 122 रुपये लेके 140 रुपये में इसमें सेल किया हो। अरे यार, और फिर इसमें 110 रुपये में बाई करके 126 रुपये में, तो इस तरह से यहाँ पे 1256 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और साला जब अच्छा खासा कैपिटल रहता है उस समय प्रॉफिट ही नहीं होता है। पता नहीं यार क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो छोटा कैपिटल से ही करना पड़ेगा यार। गाइस ये वीडियो कोई अगर देख रहे होंगे तो आप ये मत समझना कि मुझे ये बोल रहा है, मैं खुद को बोल रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं खुद को समझा सकूँ और देख सकूँ कि मैं क्या गलती किया हूँ। और इस तरह से अभी ट्रेडिंग जर्नी चालू है। और हाँ, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ चैनल, और सब्सक्राइब करना भी मत। लेकिन यदि आप अपने से रिलेट कर पा रहे हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि छोटा कैपिटल में प्रॉफिट करने के लिए काफ़ी मुश्किल लगता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है। और जो बड़ा कैपिटल होता है उसमें आसानी से निकल जाता है। जो 510 रुपये जो निकल रहा है ना यहाँ पे, तो तुरंत जैसे ट्रेड मारते ही वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने लगता है। लेकिन उतना सा प्रॉफिट सफिशियंट लगता ही नहीं है तुमको यार। हाँ, और अभी छोटा कैपिटल में सिर्फ 25-30 रुपये से इतना बना ले रहे हैं, और उसमें 10-20 हज़ार रुपये लगा के पूरा लॉस ही लॉस। प्रॉफिट करते 4-5 दिन प्रॉफिट, एक दिन इतना बड़ा लॉस कि साला सब कैपिटल साफ। चलो ये लाल और हरा कैंडल में ही पूरा यहाँ पे कैरियर छुपा हुआ है, इस लाल और हरा कैंडल में ही। यही समझ में नहीं आता है, बताओ। यही कैंडल लोगों को बर्बाद कर देता है, और यही कैंडल लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है। सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है, बस थोड़ा सा दिमाग। कभी कभी लगता है कि जब बाई करने के लिए जब सोचूं मन में, तो साला सेल कर दूं। साला बस बाई और सेल का ही तो यहाँ पे गेम है, और क्या है। लेकिन साला यही सबसे बड़ा मुश्किल है। जितना आसान लगता है ना मार्केट में कि बस बटन दबाओ पैसा आ गया, यहाँ भी उतना ही मेहनत है। जब ट्रेड लेके बैठे हुए रहते हो ना उसमें पसीना आने लगता है, ये समझ में नहीं आता है। और जब दूसरा काम भी करते हो उस समय भी काम करते हो 8 से 12 घंटा, तो उस समय भी पसीना आता है काम करने के दौरान, वहाँ पे हार्ड वर्क करते हो। लेकिन यहाँ भी पसीना आता है जब पैसा लगा होता है ना, तो बैठे बैठे पसीना आने लगता है जब उल्टा ट्रेड लग जाता है। समझ गए। इसलिए नॉलेज तो लेना पड़ेगा, बिना नॉलेज के यहाँ से भी जा नहीं सकते हो। मार्केट पटक पटक के मारेगा बाबू।
कुछ लेके जाने नहीं देगा? क्या लगता है? जब तुम स्कूल में थे, पहला क्लास में थे, उस समय जब एग्ज़ाम देने के लिए पूरा साल मेहनत करना पड़ता था, डेली उठ के पढ़ते थे, तब जाकर एग्ज़ाम में पास किए। और यहाँ पे तो आप सीधा सुबह उठे और ट्रेड करने के लिए चले आए। ऐसा नहीं चलेगा भाई, उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ाई करना पड़ेगा। और यहाँ तो रोज़ परीक्षा होता है इन कैंडलों का, इस कैंडलों का कि किधर जाएगा उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। एक ट्रेडर को रोज़ परीक्षा देना होता है मार्केट में। कभी कभी लगता है मार्केट कुछ नहीं है यार, सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है। थोड़ा सा इंडिकेटर वगैरह, टेक्निकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब सीख लो और बस यही तो काम ही है। प्राइस एक्शन सीख लो। लेकिन जब ड्यूरिंग द मार्केट जब होता है ना कोई भी, उस समय साला दिमाग में क्या क्या जो पढ़ के रखा है वो सब सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। सब याद ही नहीं रहता हमको क्या करना है। हालांकि सब कुछ पता होता है, लेकिन उसमें पता नहीं, दिमाग मार्केट हैक कर लेता है। और आपको मार्केट के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन मार्केट अपने अनुसार चला देता है आपको। भाई इस फील्ड में भी तो मेहनत करना पड़ेगा। तुम इजी मनी के चक्कर में आ रहे हो ना, नहीं चलेगा भाई इसमें। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे अच्छों का तेल निकाल देता है ये मार्केट। मार्केट है भाई। हालांकि तुम प्रॉफिट करते हो, कभी कभी जब गेपिंग कर देते हो तो लगातार 5-6 दिन प्रॉफिट करते हो। एक ही दिन साइकोलॉजी ऐसा खराब हो जाता है कि साला सब प्रॉफिट उड़ा के सब खत्म, उल्टा कैपिटल भी पॉकेट से भी दे के चले जाते हो। यही सबसे बड़ा तुम्हारा खराबी है, समझे? और सबसे बड़ा खराबी है ओवर ट्रेडिंग। और जब मार्केट उल्टा डायरेक्शन में जब जाने लगता है ना, तो तुम यार निकलते ही नहीं हो। और जब प्रॉफिट वाला डायरेक्शन में जाता है कोई भी ट्रेड, तो समय से फटाक से निकल जाते हो। क्या है ये सब रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी के साथ में जो बड़े प्लेयर हैं ना, FIDI, वो लोग खेलते हैं। यही सब कंट्रोल करना है यार। जब मार्केट में होते हो और जब चार्ट कैंडल अप डाउन जब होता है, उस समय साला लगता है कि घुस जाए। तब वहाँ पे लड़ाई चल रहा है FII और रिटेलर के बीच में, तो वहाँ पे घुस जाओगे तो मारे काटे जाओगे। अब बस यही होता है कि कहीं भी साला घुस जाओ, कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कुछ वहाँ उस समय पता ही नहीं चलता है। हालांकि जब ऑफलाइन ऑफ मार्केट होता है, बंद होता है, उस टाइम में सपोर्ट भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे, उस लेते हो। उसके बाद में मार्केट दौरान में पता नहीं क्या हो जाता है कि वहाँ पे ना सपोर्ट देखते हैं ना रेजिस्टेंस। ये खासकर जो अनएक्सपीरियंस जो होता है, नए नए होता है, उसी फेज में ही होता है। और जो बड़ा ट्रेडर जो बनता है ना, यही फेज से गुजरता है, समझे? और जो टिक गया ना, वही यहाँ यहाँ का बादशाह कहलाता है। मार्केट हर तरह से उसको थप्पड़ मार मार के, रुला रुला के सब उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। और उस स्ट्रॉन्गनेस के वजह से जब लाइफ जो जीता है ना, हर मुश्किल, हर कठिनाइयों को वो संभाल पाता है। मार्केट साइलेंट रह के तुमको बहुत कुछ सिखाता है, ये मत भूलना। दोस्तों, मैं अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो ये मत समझना कि मुझको ये बोल रहा है, मैं खुद से बोल रहा हूँ और ये वीडियो को सिर्फ सेव रखने के लिए यूट्यूब में इसको डाल रहा हूँ। ये मत समझना कि मुझे बोल रहा है। लेकिन यदि आप खुद से रिलेट कर पा रहे हो ना, और ये हकीकत है, ये कोई नहीं बताता है। और इसी साल NSE ने जो है कि रिपोर्ट जारी किया है ना कि 89% जो रिटेल ट्रेडर है साला लॉस ही कर रहा है। साला ये 11% वाले लोग साला पैसा लेके जा रहे हैं। तो उन लोगों में क्या है? उन लोगों को क्या है? पैसा है यार, क्या है? पैसा से सब कुछ उन लोग कर, मार्केट को जैसा चाहे वैसा करता है। रिटेल ट्रेडर को साला काट मार के लूट झपट के निकल जाता है। ये कभी मत भूलना कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो एक का लॉस होता है तो एक का प्रॉफिट होता है। और उन लोग जो बड़े प्लेयर होते हैं छोटे ट्रेडर को लूटने के चक्कर में होते हैं, इसलिए कभी आज का डेट में फेक ब्रेकआउट होता है। साला पहले कितना अच्छा मार्केट चलता था कि सुबह में अगर आप जाना है तो साला आप ही जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपका रेजिस्टेंस भी तोड़ के ऊपर चला गया साला, वहाँ से फिर तो उल्टा चल जाता है। अब बजट के दिन ही देखो, साला न्यूज़ में सुनने को आ रहा था कि हाँ पॉजिटिव न्यूज़ है, इतना अच्छा बजट। साला CNBC आवाज़ सुन करके मेरा कैपिटल उड़ गया। हालांकि ज़्यादा कैपिटल उस दिन ट्रेड नहीं किया था, लेकिन साला उड़ गया। बस सबका कैपिटल लेवल के अनुसार अलग अलग लगता है। किसी का 10,000 रुपये उड़ जाने से बहुत बड़ा लगता है, किसी को 1 लाख उड़ जाएगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, 2 लाख 5 लाख भी उड़ जाता है। तो सबका लेवल अलग अलग होता है बॉस। आपका कितना कैपिटल है, आपका हैसियत कितना है, कितना गंवा सकते हैं, बस ये हर चीज़ पता है यार। लेकिन भी लॉस क्यों होता है मालूम नहीं। लेकिन जब से ये रियलाइज़ कर रहा है ना मैं, तब से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जब चार्ट अप डाउन हो रहा है तब पर भी तुम सही जगह पे ट्रेड लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हो ना, यही सबसे बड़ा चीज़ है। और चार्ट अप डाउन हो रहा है, वहीं पे आपको बुला ले रहा है बीच में घुसने के लिए, तो आप मार्केट के कंट्रोल में हैं। मार्केट आपको जो है कि अच्छी तरह से धोएगा और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि सही जगह पे आएगा और यहीं पे बाय करेंगे या सेल करेंगे, जो भी कॉल पुट जो भी लेंगे।
तो आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। जितना ईजी लगता है ना मार्केट, उतना नहीं है बॉस। इसके लिए प्रॉपर पढ़ाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई नहीं होता है ना। अगर कहीं जगह पे आप काम करने के लिए चले जाओ, वहाँ पे मुंशी होता है, ठेकेदार होता है, सुपरवाइज़र होता है। वो आपको, अगर आप गलत करने लगोगे, अरे कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा आपको बोलेगा। पर यहीं पे तो कोई होता नहीं है, तो बस जैसे मन तैसे करो। यही कारण है ना लॉस होने का। जब प्रॉफिट भी होने लगता है तो उसको रख नहीं पाते हैं कि हाँ आज इतना का प्रॉफिट हो गया, तो बस यहीं पे रुक जाते हैं। ये नहीं, साला बाय सेल करते रहो। चार्ट आपको जो कि बड़ी बड़ी कैंडल कैंडल दिखने लगेगी तो फिर घुस जाओगे, फिर वहाँ पे मारे काटे जाओगे। यही होता है ना। अरे छोड़ो यार, समझाना छोड़ो। लेकिन सीख के ही रहूँगा यार। यहाँ से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं और बर्बाद ही हो जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुँचना है वो चीज़ को देखना है। पिछला जो नेगेटिविटी, लेकिन भाई यार सब कोई, हर हर ट्रेडर कहता है कि पिछले लॉस को भूल जाओ, ये वो तो। लेकिन मैं जब लॉस को याद करता हूँ ना कि मेरा इतना लॉस हो गया, तो और लॉस नहीं करना है, उसी समय से प्रॉफिट बनाता हूँ। और साला आराम से जब रहता है, कोई टेंशन वाली नहीं, कहीं भी ट्रेड मार लेता हूँ। मार लेते हो यार। और जब लॉस को याद करते हैं ना, तो उसी समय लगता है कि अरे यार इतना लॉस हो गया और नहीं करना है। बस उल्टा ही चलता है मेरे साथ में। और बाकी सब ट्रेडर कहते हैं बाकी लॉस हो गया उसको भूल जाओ। और जब उसको भूल जाता हूँ ना, तो अरे कोई लॉस ही नहीं किया हूँ, साला कहीं भी घुस जाता हूँ। कोई डिसिप्लिन नाम का चीज़, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। लेकिन जब लॉस सबको याद करके जो ट्रेडिंग करता हूँ, क्या इतना लॉस हुआ है और नहीं करना है, तो और नहीं करता हूँ। हालांकि जितना लोगों का लॉस हुआ है, उतना मेरा लॉस नहीं हुआ है कभी। मैं अपने अकाउंट में 50,000 40,000 इतना का ट्रेड है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो बस छोटा छोटा कैपिटल से ही ट्रेड किया, छोटा छोटा ही लॉस करके बहुत लॉस किया। और एक दिन में लॉस नहीं किया, प्रॉफिट भी किया है। अभी 13,000 भी प्रॉफिट किया है, मैक्सिमम 20,000 भी प्रॉफिट किया है। और उससे ज़्यादा का लॉस भी किया है एक एक दिन में। और सबसे बड़ा साइकोलॉजी कहाँ पे ख़राब होता है मालूम है तुमको? कि एक दिन 25,000 का कैपिटल था और सिर्फ 3-4 हज़ार बचा था कैपिटल। और पता नहीं वो दिन मार्केट इतना वोलेटाइल था, बहुत वोलेटाइल था। 25,000 का कैपिटल उड़ गया पूरा तेरा, याद रखो। और उड़ने के बाद में उस कैपिटल को फिर से रिकवर करके 2,000 प्रॉफिट में आया था। तो वहीं पे सबसे बड़ा गलती होता है। और उस समय दूसरे दिन फिर मार्केट में ये लगता है ना कि साला उस दिन तो सर 25,000 गंवा के फिर आ गया था। तो वही माइंडसेट अगला दिन भी उसी तरह से होता है कि साला उस दिन तो 25,000 गंवा के फिर आ गया, आज तो इतना ही लॉस हुआ है ना, फिर से कमा लूँगा। लेकिन ऐसा हर दिन होता नहीं है, समझ गए? ये बात याद रखो यार। सुनो, यूट्यूब खोल करके मैं फिर से देखूँगा तुमको, तुम क्या क्या गलती की, रिकॉर्ड रखने के लिए ये वीडियो बना रहे हो, ताकि ये गलती दोबारा ना कर सकें। यदि आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो ये मत समझना कि मुझे ये बोल रहा है, ये वीडियो बना के किसी को समझा रहा है। मैं खुद को बोल रहा हूँ, खुद को। बस इतना ही यार, कितना बोलूँगा एक ही दिन में, इतना समझाऊँगा खुद को, कुछ होने वाला नहीं। थोड़ा थोड़ा ही कंट्रोल कर। आज मनी मैनेजमेंट के बारे में कंट्रोल किया, तो कल ट्रेडिंग रिलेटेड, कल इस तरह से समझा समझा के जो कि, लेकिन हालांकि तो, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बनूंगा। और ये बन के रहूँगा, क्योंकि यार और कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ यार? तुम क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। पर ये साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये सब होता है ना भाई से, ऐसी यही चीज़ को समझना है, अच्छे से पढ़ाई करना है यार। पढ़ाई करके कंट्रोल करना है, नहीं तो बस ऐसे ही करते रहोगे, कुछ हाथ हाथ में फूटी कौड़ी नहीं लगेगा। और इतना 1-2 साल से, 2-3 साल से यहाँ पे मार्केट में टिके हुए हो ना, ये छोटा छोटा लॉस करके टिके हुए। अगर तेरे पास में पैसा रहता ना, तो तू तो साला एक दिन में 1-1 1.5 लाख रुपया खत्म कर देता। लेकिन नहीं है, इसलिए खैर बनाओ। और जिस भी ट्रेडर के पास में पैसा नहीं है ना, ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो बहुत खुशकिस्मत वाले हो यार, मैं तो बोलता हूँ। और मैं इसी वजह से टिका हूँ, कभी 3,000 लगाया, कभी 5,000 लगाया, साला 1-1 हज़ार भी बचा हुआ रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग करते रहता है। ये साला गलत चीज़ है, इसमें से कुछ होने जाने वाला नहीं है 1,000 से ट्रेडिंग करना, उसके है। लेकिन कभी कभी प्रॉफिट बना लेता हूँ यार, बना लेते हैं। और 1,000 से भी कभी कभी 500, एक बार तो 1,600 का कैपिटल से 800 रुपये बना लिया। इस तरह से पूरा एनालिसिस करने के बाद में, अच्छी तरीके से ट्रेड लेने के बाद में बन जाता है यार। तो बड़ा कैपिटल में भी बनेगा, पर उसमें जो माइंड सेट है, जो अमाउंट के साथ में, जो क्वांटिटी के साथ में जो कैलकुलेशन है ना, आपका माइंड कितना कैलकुलेशन कर सकता है, आप किस लेवल में आते हो, मतलब आपका जो अमाउंट का लेवल कितना है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है।
देखो यार, तुमसे आपसे बात कर रहा हूँ, समझ जाएगा, इसलिए नहीं समझा ना तो ठीक नहीं होगा। तो इस वीडियो में याद रखना कि क्या क्या इस वीडियो में तुमको मैं समझाया हूँ। समझा ये हो कि तेरे अकाउंट में पैसा रहेगा ना, फिर भी तुमको कम अमाउंट से ट्रेड करना है, ये सबसे बड़ा कंट्रोल खुद में है। और दूसरा, जब बड़ा बड़ा जब कैंडल बनने लगेगा ना, जहाँ पे आपका सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, सेटअप नहीं है, वहाँ पे घुसना नहीं, ये भी सबसे बड़ा कंट्रोल है। अगर जैसा चार्ट अप डाउन हो रहा है हर मिनट हर सेकंड में, और आपका दिल भी धड़क रहा है ना, तो वहीं पे आप वहाँ पे मारे जाओगे। और जिस तरह से चार्ट अप डाउन हो रहा है और आपका जो कि दिल नहीं धड़क रहा है, और आप शांत बैठे हुए हैं, आराम से मार्केट को देख रहे हैं, तो आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो। ये समझ लो, दो चीज़, तेरा ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रहेगा और ट्रेडिंग नहीं करेगा और साथ से मार्केट को देखेगा, तो यही तेरा कंट्रोल है। और दूसरा, जो चार्ट अप डाउन होगा और वहाँ पे कहीं पे जो कि ट्रेड में नहीं घुसेगा, सिर्फ मार्केट को देखेगा, यही सबसे बड़ा कंट्रोल है। और चार्ट को देख देख के ट्रेड ना करना, ये भी सबसे बड़ा कला है। तो ये चीज़ तो हम लोग समझते ही नहीं है यार, कि मार्केट में ट्रेड ना करके भी पैसा कमाना, मतलब ये अजीब चीज़ है। अलग अलग टॉपिक के बारे में तुमको समझाऊंगा, तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है भाई। ठीक है, अब बहुत गलती कर चुका, बहुत कोशिश कर लिया, अब तुमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता।